हेलो एवरीवन, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज मैं मैथ्स में एक परसेंटेज का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। इसका एक क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा ही जाता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये ना पूछा गया हो। तो आइए शॉर्ट तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमसे कह रहा कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम होगी। पहले मैं कुछ बेसिक तरीके से आपको सिखा देता हूँ। बेसिक तरीका क्या है, राम की आय, अगर ये राम है तो ये क्या है, श्याम मान लो। राम की आय श्याम की आय से कितने परसेंट अधिक है, 20%। किसकी आय से अधिक है, श्याम की। और राम ज़्यादा है तो श्याम कितना 100% रहा होगा। इसका मतलब राम कितना हो जाएगा, 120%। हमने कहा था कि प्रतिशत वाला 100% होता है वैल्यू, अधिक कहते तो हमेशा 100 से ऊपर वैल्यू चलती है। 20% अधिक, इसका मतलब 120 रहा होगा। अब वो ये कह रहा है श्याम की आय जो है राम की आय से कितने परसेंट कम है। राम की आय कितने परसेंट, अच्छा कितने कम है, तो हमारी 20 कम है। और कितने से कम है, कितने से कम है, 120 से कम है, वो हमारा नीचे आता है। और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, राम की आय में कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ना ये 100 मानना है, ना 120 मानना है, ना राम लिखना है, ना श्याम लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लगाना है। इस क्वेश्चन का आंसर पहले लिख लेते हैं। इसका आंसर है कितना, 20 छंगा 120 आ जाएगा। और 2 से काटना, 2 3 6, कितना 50। तो आंसर कितना आ जाएगा, 50/3। इसका मतलब 3 1 3 कितना आ जाएगा, और 3 6 18, 16 सही 2/3। तो 16 से 2/3 इसका क्या आंसर आ जाएगा। अब आपको ये ना तो राम लिखना है, ना श्याम लिखना है, ना 100 मानना है, ना 120 मानना, कुछ भी नहीं। सीधा एक ही लाइन में आपको आंसर लिखना है। हमारी राम की आय श्याम की आय से कितने परसेंट अधिक है, 20%। क्वेश्चन लैंग्वेज में वो कुछ भी कहता रहे, आपको सिर्फ क्या देखना है कि जो परसेंट हमारा दिया जाए वो क्या हो, अधिक होना चाहिए। अगर अधिक दिया जाए, ज़्यादा दिया जाए, सर्वोत्तम दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, सिर्फ क्या हो, अधिक वाला देखेंगे। अगर अधिक दिया जाए तो क्या करेंगे, कितना अधिक है, 20%। और नीचे क्या लिखते हैं, हमेशा 100 से ज़्यादा ही लिखते हैं। इसका मतलब नीचे कितना आएगा, 120, क्योंकि 100 से ज़्यादा होगा, इसके लिए 20 ज़्यादा है तो नीचे क्या लिखेंगे, 100 पे जोड़ कर लिख देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 100। हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपको इतना ही लिखना है। 20 की कमी, 20 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 20 अधिक है या वृद्धि है, एक ही बात। 20 अधिक है तो नीचे क्या लिखेंगे, 120, मतलब 100 से ज़्यादा लिखेंगे, 120 इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे 6 बार, और इसको काटेंगे 6 एकन 6, मतलब कितना आ जाएगा, 6 एकन 6 और 16 से ही 2/3% आ जाएगा इसका आंसर। तो आपको सिर्फ इसी तरीके से लगाना है। आपको ना श्याम राम कुछ भी नहीं लिखना है, ना ए बी लिखना है। लैंग्वेज क्वेश्चन में कुछ भी कहता रहे, आपको कितना देखना है, जो परसेंट दिया जाए बस अधिक वाला होना चाहिए, तो आप लगा दीजिए। आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने परसेंट कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। हमने क्या बताया था, जो हमारा परसेंट दिया जाए वो क्या हो, सिर्फ वृद्धि हो, बढ़ जाए या अधिक हो जाए, बस यही आपको देखना है। लैंग्वेज क्वेश्चन में कुछ भी कहता रहे। मैंने जितने क्वेश्चन लिए उनमें सबकी लैंग्वेज क्या, सबकी अलग अलग है, बट लगाने का तरीका क्या है, सिर्फ एक ही है जो मैंने आपको बताया। कितना बढ़ गया, 10%। नीचे कितना आएगा, 110, क्योंकि 100 से बढ़ाना होगा मैं, मतलब 10 बढ़ गया तो 100 का 10, मतलब 100 तो में लेना ही है, और 100 क्या 110 हो जाएगा, इंटू क्या कर लेंगे, 100। कमी वाला होता था तो हमें दोनों मिला के 100 बनाना होता था, बट वृद्धि वाला है, मतलब अधिक वाला है, इसलिए क्या होता है, नीचे क्या 100 से ज़्यादा ही लिखा जाता है। जितना ज़्यादा हो, 20 ज़्यादा होगा तो 120 आएगा, 30 ज़्यादा हो 130 नीचे आएगा, 10 ज़्यादा हो 110 नीचे आएगा। बस आपको यही देखना है। आप काट पीट कर लीजिए, 0 0 काट दीजिए, और कितना 100/11, इसका मतलब कितना है, 11 एकन 11, वो 11 नेम 99, और कितना आ जाएगा, 1 सही 9 सही 1 कितना 11%। देखा कितना शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। आपको कुछ भी नहीं मानना, ना ए बी मानना, ना किसी का नाम लिखना, ना 100 मानना, 120, कुछ भी, सिर्फ यही तरीका लगाना है। जितना बढ़ जाए ऊपर लिखिए और नीचे 100 ऐड करके लिख लीजिए, इंटू 100 आंसर आ जाएगा। तो आइए इसी तरीके का क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। क्वेश्चन दिया गया, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम होगा। तो हमने क्या बताया था, क्वेश्चन में लैंग्वेज कुछ भी कहता रहे, बस क्या देना है, जो परसेंट दिया गया वो हमारा क्या होना चाहिए, अधिक वाला होना चाहिए। तो कितना परसेंट अधिक, अधिक 25%। तो नीचे क्या लिखेंगे, कुल लिखेंगे, मतलब 100 से ज़्यादा, इसका मतलब नीचे कितना आएगा, 125%, इंटू क्या लिख देंगे, 100।
वृद्धि वाला होता तो नीचे क्या 100 प्लस करके लिखा जाता है, 25 की वृद्धि, इसका तो नीचे 125 इंटू 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 25 पंचे 125 और 25 का इसमें करेंगे कितना 20 भाग, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 20%। देखा कितना शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। मैंने ये तरीका बेहतरीन बताया, आपको सिर्फ इसी तरीके से लगाना जब भी क्वेश्चन क्या हो, वृद्धि वाला हो, आपको लैंग्वेज कुछ भी कहता रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है तो उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। मैंने 4 क्वेश्चन दिए, चारों क्वेश्चनों की लैंग्वेज क्या सबकी अलग अलग है, बट लगाने का तरीका क्या सिर्फ एक ही है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिए। जब भी क्वेश्चन क्या प्रतिशत वृद्धि वाला हो और 1% दिया जाएगा, अब वो भी क्या होगा अधिक कहे या बढ़ जाए या वृद्धि हो जाए, तो आपको सिर्फ क्या इसी तरीके से लगाना है। कितने परसेंट की वृद्धि होगी इस क्वेश्चन में, 30% की वृद्धि होगी, तो नीचे कितना आएगा 130 इंटू क्या कर दीजिए 100। देखा कितना शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। आपको सिर्फ इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। लैंग्वेज क्वेश्चन में कुछ भी कहता रहे, किसी वस्तु का मूल्य इतना % बढ़ गया, किसी खाद्य सामग्री का मूल्य इतना % बढ़ 30% बढ़ गया, या तेल का मूल्य 30% की वृद्धि हो गई, या तेल के मूल्य में कुछ भी आपसे क्वेश्चन कहता रहे, सिर्फ आपको % देखना है, वो भी क्या अधिक वाला हो, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को लगा दीजिए। अब काट पीट कर लिए 0 0 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 300। अब कुछ करें 300 बटे कितना आ जाएगा नीचे 13, और 13 कितना 13 दूनी 26, कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना हो जाएगा 13 तियाँ 39 और 1 बटे कितना 13, तो कितना आंसर आ गया 23 सही 1 बटे 13% इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको समझाए हैं। जब भी क्वेश्चन आपको वृद्धि % वाला दे तो आपको सिर्फ इसी तरीके से लगाना है, ना 100 मानना है और ना कमी वाला ना वृद्धि वाला, कुछ भी नहीं लिखना, सब सिर्फ आपको इसी तरीके से लगाना है। अगर आपकी 20% की, एक बार और रिवीजन करा देता, जब भी 20% की वृद्धि कहे तो 20 बटे कितना 120 इंटू 100 कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आपको कहे 30% की वृद्धि, इसका मतलब क्या लिखेंगे 130 बटे वृद्धि लिखिए और नीचे क्या कुल वृद्धि लिखिए, कुल वृद्धि मतलब 100 से ज़्यादा इंटू 100। अगर वो कहे 10% की वृद्धि हो गई या 10% बढ़ गया या 10% अधिक हो गया तो 10 ऊपर लिखेंगे और नीचे कितना 110 इंटू क्या कर देंगे 100, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज क्वेश्चन में कुछ भी कहता रहे, अगर वो क्वेश्चन में कहे कि 25% की वृद्धि हो गई, एक ही संख्या में अगर क्वेश्चन कहे कि एक संख्या में 20% की वृद्धि हो गई तो क्या करेंगे 25% की वृद्धि कहे तो कितना करेंगे 25 और नीचे कितना 125 इंटू 100। बस आपको इसी तरीके से लगाना है। देखा कितना जादुई तरीके से हम क्वेश्चन को बता रहे हैं, सिर्फ आपको इसी तरीके से लगाना है। नेक्स्ट एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरीके से लगाएंगे तो 10 सेकंड में आप इसका आंसर लगा सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ओरली से ही इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अगर पढ़ाने का अच्छा तरीका लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।